आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। चार धाम यात्रा शुरू होने के पहले दिन 43,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम के कपाट कल श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। और मौसम विभाग ने राज्य के अनेक हिस्सों में आज आंधी व ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। और अब समाचार विस्तार से। चारधाम यात्रा शुरू होने के पहले दिन ही 43,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 29,030 तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे, जबकि 12,193 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। गंगोत्री धाम के दर्शन के लिए पहले दिन 2,203 तीर्थयात्री पहुंचे। चमोली जिले में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट कल श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। कपाट खुलने से पहले बद्रीनाथ को फूलों से सजाया गया है। कपाट खुलने के शुभ अवसर पर साक्षी बनने के लिए आज ही श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचने लगे हैं। शासन प्रशासन स्तर पर बद्रीनाथ धाम में सुगम दर्शन के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस बीच चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराने वालों का आंकड़ा 23 लाख के पार पहुंच गया है। अब तक 23,35,000 से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं। इस वर्ष यात्रा प्रबंधन के लिए चारों धामों में टोकन सिस्टम लागू किया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा नहीं कर पाएगा। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट, ऐप, टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं। किसी भी धाम के लिए यात्रियों की संख्या सीमित करने का प्रावधान नहीं रखा गया है। श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण वेबसाइट registration&touristcare.uk.gov.in के माध्यम से करा सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप नंबर 8394833833 और टोल फ्री नंबर 01351364 से भी पंजीकरण किया जा सकता है। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर जल संस्थान द्वारा चारधाम यात्रा मार्ग पर पेयजल आपूर्ति को सुचारू कर दिया गया है। चारधाम यात्रा मार्ग पर 44 में से 43 टैंक टाइप स्टैंड पोस्ट TTSP तथा 75 में से 63 PTSP और मार्ग पर स्थित सभी 107 हैंडपंप पर पेयजल आपूर्ति सुचारू की गई है। शुद्ध पेयजल के लिए यात्रा मार्ग पर 8 वाटर ATM और 14 RO भी लगाए गए हैं। साथ ही यात्रा रूट पर स्थित सभी 42 शौचालय में भी पानी की सप्लाई सुचारू कर दी गई है। इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर पेयजल गुणवत्ता की नियमित जांच भी की जा रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने पर इस वर्ष सेना के बैंड की धुन के साथ ही पहली बार उत्तराखंड होमगार्ड विभाग के मसकबाजी की धुन की श्रद्धालुओं को सुनाई देगी। चमोली होमगार्ड के प्रभारी कमांडेंट दीपक कुमार भट्ट ने बताया कि होमगार्ड कमांडेंट जनरल केवल खुराना की पहल पर होमगार्ड के जवानों की मसकबाजी की टीम तैयार की गई है, जो देहरादून में आयोजित कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। ऐसे में पहली बार विभाग ने बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर टीम के प्रदर्शन की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि टीम की ओर से कपाट खुलने के साथ ही 12 से 14 मई तक धाम में मस्क बाजा की प्रस्तुति की जाएगी। पूर्ति विभाग और बाट माप विभाग की संयुक्त टीम ने बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर दुकानों का निरीक्षण किया। गौचर से विष्णुप्रयाग तक दुकानों के निरीक्षण के दौरान मानकों की अनियमितता पाए जाने पर 13 व्यापारियों का चालान भी किया गया। टीम ने व्यापारियों को भविष्य में मानकों की अनदेखी न करने और दुकानों पर अनिवार्य रूप से रेट लिस्ट चस्पा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने ऋषिकेश में सड़क और आवासों की सुरक्षा के दृष्टिगत अस्थायी रूप से चंद्रभागा नदी के चैनलाइजेशन की स्वीकृति दी है और इस पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा। मानसून में चंद्रभागा नदी में मलबा जमा होने के कारण आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। इसके समाधान के लिए मुख्य सचिव ने रेल विकास निगम लिमिटेड को चंद्रभागा नदी के मार्ग के चैनलाइजेशन की सैद्धांतिक सहमति दी। उन्होंने सुरक्षा के मद्देनजर
RVNL, सिंचाई, लोक निर्माण और वन विभाग की संयुक्त टीमों को चंद्रभागा नदी पर बने ब्रिज के सर्वेक्षण करने को भी कहा। उन्होंने ब्रिज की हाइड्रोलॉजिकल सर्वे IIT रुड़की से करवाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि चंद्रभागा नदी में वर्षों से गाद और मलबा जमा हो रहा है, जिससे नदी के किनारे की ढलानों और एकमात्र अप्रोच रोड को भी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही नदी में मलबा जमा होने से NH रोड ब्रिज को भी क्षति हो सकती है और चंद्रभागा नदी के किनारे बसी ढालवाला कॉलोनी में बाढ़ की संभावना बन जाती है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। चौथे चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में आंध्र प्रदेश की 25, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, तेलंगाना की 17, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात बारिश हुई है। आज भी राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश के समाचार हैं। भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से चमोली जिले में सिरोबगढ़ के पास अवरुद्ध बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग आवागमन के लिए खोल दिया गया है। वहीं अल्मोड़ा जिले में कोसी सोमेश्वर कौसानी राजमार्ग अब भी आवाजाही के लिए बंद है। इसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के अनेक हिस्सों में आज आंधी, ओलावृष्टि और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में कल भी तूफान और ओलावृष्टि हो सकती है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने चमोली जिले के PG कॉलेज गोपेश्वर में स्थित स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्षों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को मतगणना की सभी तैयारियां समय से पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने स्ट्रांग रूम में लॉगबुक, CCTV कैमरे और उनका सभी डिस्प्ले चेक किया। उन्होंने CCTV कक्ष में तैनात अधिकारियों को सतर्कता रखते हुए सभी डिस्प्ले पर निगरानी बरतने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा वार बनाए गए स्ट्रांग रूम और संपूर्ण मतगणना परिसर व मतगणना केंद्रों का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम में तैनात सुरक्षा बल के संबंध में जानकारी भी ली। राजधानी देहरादून में अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर निगम सख्त रुख अपनाएगा। निगम की ओर से सरकारी भूमि पर बने 525 मकान चिन्हित कर नोटिस चस्पा किए गए हैं। अतिक्रमण हटाने को लेकर 15 मई तक का समय दिया गया है। देहरादून नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि लोगों को अतिक्रमण हटाने का मौका दिया जा रहा है। लोगों से 15 मई तक स्वयं अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। फिर भी वो अतिक्रमण नहीं हटाते तो गठित टास्क फोर्स जिला प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। सेना के तीनों अंगों के एकीकरण के लिए दूसरा 2 दिवसीय परिवर्तन चिंतन सम्मेलन कल नई दिल्ली में संपन्न हुआ। मुख्य रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए इस एकीकरण प्रक्रिया को तेज करने पर बल दिया ताकि सेना की समेकित दक्षता में वृद्धि हो। श्री चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में देश की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता के बेहतर तरीके से संरक्षण कर पाएगा। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय NSD स्कूली बच्चों के लिए 23 मई से ग्रीष्मकालीन नाट्य कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। NSD ने बताया कि इसमें 8 से 16 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। ये कार्यशाला 15 जून तक प्रतिदिन 3:30 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की वेबसाइट पर संपर्क किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चारधाम यात्रा शुरू होने के पहले दिन 43,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम के कपाट कल श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा और मौसम विभाग ने राज्य के अनेक हिस्सों में आज आंधी व ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।